नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सिवनी जिले के भीमगढ़ बांध खोलने से बाढ़ जैसे बने हालात, खाली करवाए गए आधा दर्जन गांव, कम हो रहा धीरे धीरे जलस्तर। भारतीय मजदूर संघ ने रखी एक दिन की हड़ताल, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। भारी बारिश के बीच आयोजित की गई परीक्षा, दर्जनों रहे वंचित, प्राचार्य ने लिखा विश्वविद्यालय को पत्र। जिले में पहुंची पाकिस्तान के ननकाना साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश यात्रा। करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, बैहर चौकी स्थित कन्हार टोला का मामला। चाचा की हत्या करने वाले 2 भतीजे और उनके पुत्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपसी विवाद में गोंगले में हुआ था घटनाक्रम। और अब खबरें विस्तार से। बालाघाट और सिवनी जिले में एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश के कारण सिवनी में संजय सरोवर परियोजना भीमगढ़ बांध के रविवार को 10 साल बाद 10 गेट खोल दिए गए, जिस कारण जिले के सभी नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए। 1 दर्जन से अधिक गांवों को खाली करवा के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। रविवार को 10 साल बाद भीमगढ़ बांध के सभी 10 गेट खोल दिए गए, जिस कारण लगातार 70,000 क्यूसेक पानी वैनगंगा नदी में छोड़ा गया। वैनगंगा नदी के किनारे बसे जिले के 135 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया। देर शाम को जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर कुमारी आवास टोली में 1 दर्जन से अधिक घर खाली करवा दिए गए। देर रात तक लालबर्रा के छिंदलई, कटंगा, मानपुर, मोहगांव में घरों को खाली करवाया गया। तो वहीं सोमवार को जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 33 गायखुरी आवास टोली में 2 दर्जन से अधिक घर खाली करवाए गए। वैनगंगा का बढ़ता जलस्तर के कारण गोंगले कृषि उपज मंडी पूरी तरह से जलमग्न हो गई। वैनगंगा किनारे बसे जागपुर, छिंदी टोला के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। सोमवार की सुबह से ही शहर के लोग बड़े पुल, जागपुर घाट, गंगानगर सहित अन्य घाटों पर नदी का जलस्तर देखने के लिए पहुंचने लगे। इस दौरान गर्रा से रानी अवंतीबाई चौक तक गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। लगातार जलस्तर बढ़ता देख प्रशासन ने दोपहर करीब 1:30 बजे बड़े पुल पर आवाजाही बंद कर दी।
रविवार से ही बालाघाट नैनपुर मार्ग लगभग 3 जगह जल भराव की स्थिति के कारण बंद हो गया था, जो सोमवार को भी इसी स्थिति में यथावत रहा। इस दौरान बीच रास्ते में फंसे हुए लोग बहुत अधिक परेशान होते रहे, लेकिन सभी मार्गों पर पानी होने के कारण उनके लिए दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। जिले के परसवाड़ा चंदना मार्ग में जल भराव के कारण यातायात पूरी तरह से सोमवार को बंद रहा। यही स्थिति जिले के लांजी साली मार्ग पर भी दिखाई दी, जब तन्नौर नदी साली टेकरी के करीब 11 किलोमीटर दूर पुल पर 4 फीट ऊपर से पानी जा रहा था। आपको बता दें कि जिले में बहने वाली बैनगंगा, देव, बंजर, बाघ, तन्नौर सभी नदियां उफान पर है। कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि पूरा जिला प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है। लगातार कलेक्टर और एसपी अभिषेक तिवारी निरीक्षण कर रहे हैं। सर, बैनगंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है, लोगों को क्या हिदायत दे रहे हैं और किस तरीके की निगरानी कर रहे थे? लोगों को पहले चेतावनी दी जा चुकी थी, क्योंकि भीमगढ़ से पानी छोड़ा गया है, तो पानी बढ़ने की संभावना है। जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार अभी 9 बजे तक पानी और बढ़ेगा, उसके बाद से पानी कम होना शुरू होगा। तो लोगों को रात में हिदायत दे दी गई थी, जो लो लाइंग एरिया थे सारे खाली करवा दिए गए थे। अभी बस जो स्पॉट्स हैं यहाँ पर लोग देखने आते जा रहे हैं, वहाँ प्रयास ये किया जा रहा है कि लोगों को रोकें, लोगों को ना जाने दें। और रेडियो से भी रात में अपील की गई थी सभी से कि सभी लोग प्रशासन का सहयोग करें। और यहाँ भी उन्हें लगता है कि पानी में डूबने की संभावना है या कोई संभावना है, तो उस क्षेत्र में तुरंत फ़ोन करें हमारे कंट्रोल रूम पर, तुरंत सुविधा भी उनको मुहैया कराई जा रही है। सर, जिले की स्थिति की अगर बात करें तो जिले में क्या स्थिति बनी हुई है? नदी नाले काफ़ी उफान पे चल रहे हैं। नदी नाले लगभग सभी जगह पर हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण से नाले उफान पर हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। जो भी लो लाइंग एरिया थे उनको पहले से लोगों को निकाल लिया गया था, इसलिए इस प्रकार की कोई जनहानि या पशुहानि कोई नहीं हुई है। कितने गांव प्रभावित हुए हैं सर? अब इसका नंबर तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन लो लाइंग एरिया जितने भी, चूँकि पानी तेजी से बढ़ा है, इसलिए गाँव प्रभाव हुआ है। इस बीच दोपहर करीब 2 बजे एक खबर और आई। लालबर्रा की धारा पंचायत का जिला मुख्यालय से पूरी तरह से संपर्क टूट गया है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा तहसीलदार, सीईओ, स्वास्थ्य विभाग के एएनएम को दवाई लेकर नहर के रास्ते पैदल रवाना कर दिया गया। स्कूल, सामुदायिक भवन, पंचायत को खोल दिए गए ताकि बाढ़ से प्रभावित लोग यहां शरण ले सके। कुमारी में 50 लोगों को स्कूल में भोजन की व्यवस्था कराई गई। कुमारी निवासी झमर सिंह भलावी बताते हैं कि सन 1968 और 1994 में इसी तरह की बाढ़ आई थी। उस समय भी पूरे गांव में पानी भर गया था और बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। इस बार भी बारिश और बाढ़ का मंजर बहुत ही अधिक भयावह है। पहले तो बहुत साल पहले बनी थी सन आलूसट में। क्या हुआ था उसमें? इसमें तो बहुत हो गया था, क्षति हुई थी ना गाँव में, सब मकान पूरे गिर गए थे, सब नए मकान बने। अच्छा, ये बताइए कितने लोग प्रभावित हुए पानी से? अभी पानी में कोई मरे वरे नहीं, किसानों की क्षति भर हुई सब। अच्छा, बाढ़ की तबाही का मंजर इस तरह से है कि फसल का तो पता ही नहीं, जहां नजर आ रहा है वहां तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
कुमारी आवास टोला से पानी अब बस्ती में आना शुरू हो चुका है, जिससे स्थिति और अधिक खराब हो रही है। कुमारी से वनगंगा नदी की दूरी 1 किलोमीटर से ज्यादा है। इतनी दूरी में जहां नजर डालो वहां पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अभी ये रोड जाम हो गई है, बस्ती में घुसना चालू हो गया। अच्छा, और ये बताइए जैसे कितना नुकसान हुआ होगा अभी किसानों का? तो पूरी यहाँ से नुकसान की क्या बात है, पूरी जनता ही खराब हो गई, खेती खराब हो गई, पूरी खेती खराब हो गई। और इधर से मकान गिर गए और इधर से मकान, कुछ मकान से आदमी नहीं निकल रहे हैं। और कहाँ का पानी घुस गया यहाँ पे? ये बस्ती में जा रहा है पानी। बस्ती में जा रहा है पानी, तो बस्ती भी खाली कर दी है क्या? बस्ती खाली होने लगी है। नदी पानी तो नदी से ही आ रहा है। हाँ, लेकिन बाढ़ बहुत तेजी से चल रही है। कितने किलोमीटर दूर पड़ता है गाँव से नदी? यहाँ से गाँव से 1-1.5 किलोमीटर पड़ती है। अच्छा, कितना एकड़ जमीन प्रभावित हुई होगी खेती किसानी पूरी? इधर तो करीबन 200-300 एकड़ के लगभग पूरा कुमारी है। मतलब कितने लोग फिर भी डूब क्षेत्र में आ रहे होंगे अभी? इधर का मकान तो बहुत कुछ गिर भी चुका है। तो 7-8 मकान इधर पूरा प्लेन हो चुका है पानी, और आगे बढ़ते जा रहा है, बस्ती बढ़ते जा रहा है। ड्यूटी पर तैनात एएसआई बताते हैं कि कुमारी आवास टोली माता टोली पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। गांव खाली करवा दिया गया है। मैं सुबह 5 बजे से खड़ा हूँ। और क्या स्थिति है अभी यहाँ पे? स्थिति दिख रही है आपको, कैसी स्थिति यहाँ की पाली? अच्छा, कितने लोगों की फंसे रहने की संभावना जताई जा रही है यहाँ पे? लोग जैसे नहीं पता है। नहीं, जैसे बताया जा रहा है कि कुछ मकान भी गिर गए थे। हाँ, मकान है। हाँ, तो प्रभावित हुआ है पूरा? प्रभावित है इधर आवास टोली प्रभावित है, माता टोली प्रभावित। कुमारी के आवास टोली माता टोली प्रभावित होने की वजह लगभग 50 लोग प्रभावित हो गए हैं। युवा बताते हैं कि 1994 में भी इसी तरह की स्थिति भयानक हुई थी। इस दौरान आवास टोली में एक व्यक्ति को सांप ने भी काट लिया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा ये टोली जो है पीछे पूरे प्रभावित हो गई है। और वो आवास टोली कितने लोग प्रभावित हुए होंगे इसमें? कम से कम होंगे 500 लोग। और कितने बजे से पानी घुसा है ये? कम से 4 बजे से, कल शाम से 4 बजे। तो क्या लोगों को खाली कर दिए थे क्या? हाँ, खाली कर दिए थे रात में। कहाँ रखे हैं लोगों को अभी? सब बस्ती में है, कोई पातरवाड़ा जा रहे हैं, कोई खैरी। तो प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था वगैरह? हाँ, कर रहे हैं ना। किस तरह की व्यवस्था की प्रशासन ने? प्रशासन में उस कलेक्टर साहब वगैरह सब आए थे रात में, और वोट वगैरह सब आई है। लोगों को निकालने का काम चल रहा है मतलब? हाँ, चल रहा है। और उस सांप ने भी काट दिए अभी, तो बेचारे एक व्यक्ति को अस्पताल ले गए उनको। ये हर साल बनती है क्या इसी साल बनी है? इसी साल बनी है अभी, लगभग 18-20 साल के बाद अभी स्थिति बनी है। कितनी भयानक लग रहा है आपको ये नज़ारा? सर, ये तो लगभग अपने को ऐसा लग रहा है कि जो 94 में बाढ़ आई थी उससे थोड़ा तेज लग रहा है अभी। क्या उम्मीद लग रही है आपको? क्या अभी तो बढ़ोतरी में चल रहा है पानी, ऐसा लग रहा है कि और बढ़ेगा पानी। अब कितनी देर तक बढ़ सकता है इसका अनुमान नहीं है। कितने गांव प्रभावित होते हैं इससे आप लोग के? इससे लगभग अपने छोटी कुमारी, बड़ी कुमारी, अभी तो 2 गांव इस लाइन में, अपने 2 गांव अभी प्रभावित। बाढ़ से पीड़ित महेश बावने बताते हैं कि आवास टोली के 25 मकान जमींदोज हो गए हैं। रविवार की शाम 6 बजे से ही गांव में पानी भरना शुरू हो चुका था। जिला प्रशासन की टीम में सतर्कता दिखाते हुए मौके पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शुरू कर दिया। पानी अपने यहाँ 6 बजे शाम से चालू हुआ, बढ़ते चला पानी। तो आप लोग कब बाहर आए वहाँ से? हम रात में 4 बजे आए। रात में कितने लोग प्रभावित हुए? कितने लोगों को? 20 से 25 मकान है उधर, पूरे टूट गए। पूरे टूट गए। तो क्या सभी आ गए कि बाहर आ गए वहाँ से? हाँ, लगभग सभी आ गए। सामान रह गए। अच्छा, तो प्रशासन के द्वारा कुछ व्यवस्था कराई गई कि नहीं गई? अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं हुई। तो आपको किसने निकाला वहाँ से? जी, हम अपने से आए। क्या ग्रामीणों ने निकाले? ग्रामीणों को सहयोग से? हाँ, कुछ ग्रामीण और भाइयों ने हमारी सहायता करे। वो उधर से ऊपर से निकले हम लोग। अच्छा, खेतों से निकले। तो अचानक पानी कैसे बढ़ गया? मतलब कहाँ का पानी है ये? पूरा नदी का है। तो पूरा सामान वामान सब छोड़ सब वहीं से पूरा सब छोड़ छाड़ के सब आ गए? पूरा डूब गया। कितने लोग होंगे ऐसे जो प्रभावित हुए होंगे? 50। तो प्रशासन ने आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था कराई कि नहीं? कोई भी व्यवस्था नहीं कराई। क्या नाम आप? रात के 4 बजे निकले हैं जी। संभावना अपने को पता नहीं था कि इतना बाढ़ आ जाएगा, इसलिए हम 4 बजे आए। भाई लोगों ने सहयोग दिए। तो मकान भी गिर गए क्या? कितना मकान गिर गए होंगे? 20-25 मकान। 20-25 मकान। तो प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं कराई कि आप लोग के रुकने रखने? अभी कहाँ रुके हैं आप लोग? बाढ़ का मंजर सोमवार की सुबह वनगंगा नदी किनारे बसे शहर के गायखुरी वार्ड नंबर 33 में भी दिखाई दिया। इस दौरान यहां पर भी आवास टोली के 2 दर्जन से अधिक मकान खाली करवाए गए।
तो बहुत गंभीर बनते जा रही है पहले से, क्योंकि कल अलर्ट जारी किया था प्रशासन ने कि हो सकता है ऐसा, पर इतना ज़्यादा होगा इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। फिर भी कितने गांव प्रभावित हो गए? गांव तो बहुत प्रभावित हुए हैं। अभी हम लोग खुद कुमारी वगैरह घूम के आ रहे हैं तो वहाँ के 2 टोले डूब गए हैं, पूरे 20-25 घर गिर गए हैं वहाँ पे। यहाँ गायपुरी में आके देख रहे हैं तो यहाँ पे भी 8-10 मकान अभी डूब गए हैं, कुछ मकान गिर रहे हैं जो कच्चे मकान हैं। अच्छा, प्रशासन अभी क्या मुस्तैद है? प्रशासन बहुत ज़्यादा मुस्तैद है बालाघाट में। कल से अलर्ट जारी कर दिए थे कलेक्टर साहब ने कि जो डूबत के गांव हैं, रोजगार सहायकों को सबको जो लोग हैं उनको अलर्ट जारी कर दिए थे कि डूबत के जो भी गांव हैं उनको खाली कराया जाए या जो व्यवस्था हो सके वो किए जाए। पानी तो काफ़ी बढ़ रहा है और पानी की स्थिति ऐसी है कि सुना है कि भीमगढ़ के गेट 10 खुल चुके हैं और कुछ खुल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कलेक्टर साहब ने शायद आसपास के गाँव को अलर्ट कर दिया है खाली करने के लिए, और ताकि कोई जनधन की हानि न हो। सर, ये स्थिति कितने सालों बाद बनी है यहाँ पे? मेरे ख्याल से मैंने शायद 94 में देखा था, शायद 94 में लगभग उसके बाद 25 साल बाद शायद दूसरी स्थिति पहली बार लग रहा है। तो ये क्या बहुत ही भयावह रहेगी या नॉर्मल हो जाएगी? यदि पानी की स्थिति यदि भीमगढ़ डैम के गेट यदि ज़्यादा खोलेगा और पानी कंटिन्यू आते रहा तो स्थिति खराब होने का कारण हो। बाकी पहले से कलेक्टर साहब ने अलर्ट करने की वजह से शायद स्थिति को संभाल ली जाएगी प्रशासन द्वारा। पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है और बहुत कुछ बहा कर भी लाता है। बुजुर्ग के द्वारा कही गई यह कहावत सोमवार को शहर के गंगानगर में दिखाई दी, जब फिल्टर प्लांट के पास दर्जनों की संख्या में बड़े बड़े पेड़ के लट्ठे दिखाई दिए। लोगों का हुजूम इस बात को देखने के लिए लग गया कि इतनी मात्रा में पेड़ कहां से आ गए। जानकार बताते हैं कि नदी किनारे कटाव वाले क्षेत्र में बाढ़ की वजह से पेड़ उखड़ गए और बहाव में बहते चले आए। रविवार को भीमगढ़ बांध के सभी 10 गेट खोले जाने के बाद वेनगंगा नदी किनारे बसे गांव में जल भराव की स्थिति को देखते हुए सोमवार को भी प्रशासन द्वारा सभी गांव को अलर्ट पर रखा गया है। नगर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र यादव ने बताया कि बालाघाट सर्किल में आने वाले कुम्हारी, गायखुरी, आवास टोला सहित अन्य गांव की निगरानी के लिए रात में अलग अलग टीम बना दी गई है। गांव में मुनादी करवाई जा रही है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए होमगार्ड और अन्य टीम को तैनात किया गया है। अभी जो वेनगंगा नदी है उसके स्तर को देखते हुए रात्रि में हमारे द्वारा जो जिन ग्रामों में कल जो है जो पानी भराव की समस्या थी उन गाँव में फिर से जो है मुनादी कराई जा रही है। और जो चूँकि रात में उनकी रेस्क्यू कर लिया गया था, उनको एक सुरक्षित स्थान पर सबको शिफ्ट करा दिया गया था। आज भी जो है जिन नए गांव में अगर जहां पहुंचने की संभावना है उन गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। पुनः जो जिन गांवों में कल पानी भरा था उन पर जो हम लोग नज़र बनाए रखें, और अगर किसी रेस्क्यू की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे पास जो होमगार्ड की 2 रेस्क्यू टीमें हैं। उसके अलावा हमारा पुलिस बल भी जो लगातार जो वेनगंगा नदी किनारे जो गाँव बसे हुए वहाँ पर लगातार भ्रमण कर रहा है। जैसी कोई अपनी स्थिति बनती है तो हमारे द्वारा जो उससे जो कितने गाँव है सर चिन्हित किए हैं जिसमें मतलब बाढ़ की जो प्रमुख तौर से कुम्हारी गाँव है, बालाघाट शहर का जो ढीमर टोला वाला इलाका है वो लगा हुआ है, आगे गोंगलई है और बमोरी गांव है। ये मुख्य रूप से जो है जो बालाघाट सब डिवीज़न के गांव हैं जहाँ पे काफ़ी वो है। बाकी वारासिवनी के भी काफ़ी गांव हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा इन दिनों स्नातक स्तर की कक्षाओं स्वाध्याय परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित की जा रही है। सोमवार को लगातार बारिश और रविवार को भीमगढ़ बांध से पानी छोड़े जाने के कारण वेनगंगा सहित जिले की सभी नदियां उफान पर थीं, जिससे कई मार्ग बंद थे। इस वजह से दर्जनों परीक्षार्थी अपने अपने परीक्षा सेंटर नजदीकी महाविद्यालय नहीं पहुंच सके। इस स्थिति को देखते हुए जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा विश्वविद्यालय को पत्र लिखा जा रहा है, जिससे ऐसे परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिल सके। आज यहाँ दोपहर की शिफ्ट में 3 एग्जाम थे। बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी लिटरेचर था, बीए सेकेंड ईयर का भी लिटरेचर था और बीए थर्ड ईयर का फाउंडेशन कोर्स था। ठीक है सर, जो प्रभावित हुए होंगे अभी तक? नहीं, देखिए मैंने ये प्रेजेंस बुलाई है तो हिंदी लिटरेचर में हमारे 68
थे रजिस्टर्ड थे तो केवल 7 एब्सेंट हैं। सेकेंड ईयर लिटरेचर में 2 एब्सेंट हैं और फाउंडेशन में जहाँ बहुत बड़ी संख्या थी 762 तो 751 उपस्थित हैं और केवल 11 अनुपस्थित हैं। और ये भी जानकारी ली गई कि इसमें से प्राय बच्चे फर्स्ट पेपर में भी एब्सेंट थे और सेकंड में, तो ये रेगुलर एब्सेंटीज़ हैं। बाढ़ की दृष्टि से इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रभाव। सर अगर ज़िले की बात करें, अगर ज़िले में अगर ऐसा हो तो ज़िले में देखिए जैसे परसवाड़ा सेंटर है तो लामता बालाघाट बीच मान लीजिए बंद भी है, तो बच्चों का सेंटर तो परसवाड़ा कॉलेज था या वारासिनी कॉलेज है, भैया ये सभी सेंटर है, जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं सब में एग्ज़ाम हो रहा है। तो प्राय ये था कि जो लोग यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने निकटतम कॉलेज का फॉर्म भरा है। तो कहीं से भी अभी ऐसी हमारे पास सूचना नहीं है कि अतिवृष्टि के कारण परीक्षा प्रभावित हो या छात्र संख्या में उपस्थिति बढ़ी हो। सर ऐसी जानकारी मिलती है तो फिर आपके द्वारा क्या? हाँ, पहले एक बार ऐसा हुआ था तो हम लोगों ने विश्वविद्यालय पत्र लिखा और उन्होंने हमारी बात मान ली थी और उस पेपर को फिर से कराया था। तो ऐसा कुछ होगा तो हम फिर प्रयास करेंगे। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई है। इस अवसर पर इन पंडालों में भजन मंडली का आयोजन किया जा रहा है, जो बड़े ही आकर्षक तरीके से भजन गाकर भगवान गणेश की आराधना कर रहे हैं। शहर के बूढ़ी रेलवे फाटक के पास गणेश पंडाल में युवाओं द्वारा रविवार की रात को भगवान गणेश की आराधना की गई। पानी में देखो पार्वती को, पानी में देखो पार्वती को चोरा, डूबो पानी में देखो पार्वती को चोरा। इसी कड़ी में बूढ़ी साईं मंदिर स्थित गणेश उत्सव समिति में महिलाओं द्वारा भगवान गणेश की आराधना भजन मंडली का आयोजन किया गया। जिले के अन्य क्षेत्र की तरह ही परसवाड़ा तहसील में भी पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्षेत्र में कहीं जल भराव तो कहीं मकान गिर गए हैं। तहसीलदार परसवाड़ा नवीन चौधरी ने बताया कि बारिश के कारण क्षेत्र के परसवाड़ा, बघौली, डोंगरिया, कुमनगांव, पौंडी, पटोरा सहित समीप के ग्रामों के लगभग 1.5 दर्जन से भी अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिस पर राजस्व अमले द्वारा जाकर निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा अतिवृष्टि से प्रभावित ग्रामीणों को आश्वस्त किया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते क्षेत्र में नदी नालों के उफान पर होने से आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। जिला मुख्यालय से आने वाली बसें नदी नाले में उफान होने के चलते नहीं पहुंच रही हैं। वहीं परसवाड़ा से मंडला मार्ग एवं परसवाड़ा से बैहर मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित है, जिसके चलते यात्रियों को परेशान होते देखा गया। अभी तक 18 आए हैं जी, और स्थिति को देखते हुए सभी पटवारी कोटवारों पर अलर्ट रखे हैं। सभी मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू सूचना दे देते हैं जी, और आधे केसों में करीब रिपोर्ट आ भी गई है जी। सर क्या व्यापक इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? हाँ, जिला लेवल में एक इसका कंट्रोल रूम बना हुआ है जी, और जिससे आकस्मिक कोई भी घटना होती है हमारा कोटवार गांव में रहता है जी, गांव का कर्मचारी है जी, तो पटवारी को तुरंत सूचना देता है। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर बैहर मुख्य मार्ग के निकट बसा मंजारा गांव के मंजारा टोला में थोड़ी सी बारिश होने पर बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो जाते हैं। बीते 3 दिनों से इस गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पुल पूरी तरह से भर चुके हैं और टोलों का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट गया है, जिस कारण लोग बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं। ये हर साल थोड़ा सा पानी आता तो भर जाता है। करीब कितने देर की बारिश में भर जाता है? ये 1 घंटे के बारिश में भर जाता है। तो इसके लिए अभी तक कुछ कार्रवाई की गई है? 1-2 बार तो बताया किसी को, शाम लोगों को भी बताया, तो आके देखते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती।
तो ये अभी कितने दिनों से रास्ता बंद है यहाँ से? ये 2 दिन हो गया बंद है। 2 दिन। 3 दिन। ये नाला 1-1.5 घंटे की बारिश के बाद पूरा भर जाता है, जिसकी हम लोगों ने कई बार शासन प्रशासन से मांग भी कर चुके हैं। पिछले वर्ष इस पुलिया के लिए यहाँ पे मशीन लगा करके इसको चेक भी करवाया गया था, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ नहीं मालूम कि कलेक्टर साहब ने उसको निरस्त कर दिया। जबकि यह पुलिया ग्राम मंझारा के लोगों के लिए बहुत अति आवश्यक है। मंझारा ही नहीं, इसके साथ साथ जागपुर, आगरवाड़ा, जरहेरा, ऐसे बहुत सारे गांव जिसका संपर्क टूट जाता है। और कई बार तो ये परेशानी होती है कि जो महिलाएं प्रसव के इसमें रहती है उनकी डेथ हो जाती है, कई लोग इसमें बह के मर चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन और शासन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में आगे चलकर हो सकता है कि भविष्य में गाँव वाले इसके लिए उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। सिवनी के रास्ते बालाघाट में प्रवेश करते ही वैनगंगा नदी रास्ते में आने वाले सभी गांव को अपने चपेट में लेते हुए आगे बढ़ते चले जाती है। बाढ़ का भयानक मंजर बालाघाट नैनपुर मार्ग पर बसे चांगोटोला में दिखाई दिया। नदी किनारे बसे आधा दर्जन से मकान को बाढ़ का पानी पूरी तरह से प्रभावित करता हुआ चला गया। पीड़ित लोग अब यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें शासन मदद पहुंचाए, जिससे उन्हें टूटे हुए आशियाने बनाने में परेशानी ना हो। कुमारी आवास टोली में जलभराव की खबर जैसे ही शहर के जागरूक लोगों को लगी तो मदद के लिए लगातार हाथ बढ़ते गए। इस दौरान रात भर शहर के युवाओं ने कोतवाली टीआई विजय सिंह परस्ते के साथ लोगों की मदद ली और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। देखो अब आप लोगों के लिए सब पूरे लोग आ रहे हैं, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? यहाँ पे निकलते आधे घंटे में पूरी व्यवस्था खराब हो जाएगी। बात समझा करो ना, आप नहीं निकलेंगे, दूसरे नहीं निकलेंगे, आप अपनी जो जान मान के हाल वो कर रहे हैं। चलना भाई, वहाँ से खाली कर दो ना यार, पीछे आ जाओ ना यार, जब पानी ये पूरा पानी भर गया है यहाँ। महाविद्यालय में दाखिले की दौड़ समाप्त होने के बाद छात्रों में एडमिशन नहीं होने को लेकर बहुत अधिक रोष व्याप्त है। सोमवार को आधा सैकड़ा से अधिक छात्रों ने सीट बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। महाविद्यालय के छात्र बताते हैं कि जिले में लगातार महाविद्यालय की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही छात्रों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन स्नातक और पीजी की सीट नहीं बढ़ रही है, जिसे देखते हुए उनके द्वारा एक बार फिर महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर सीट बढ़ाने की मांग की। अभी महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है, जिसमें बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो एडमिशन लेने से वंचित रह गए। विशेषतः देखा जाए तो एमएससी में, क्योंकि एमएससी के दूसरे विभाग जो हैं, दूसरे महाविद्यालय वहाँ पे वो विभाग ही नहीं है, तो अभी बहुत सारे बच्चों के यहाँ एडमिशन नहीं हो पाए। तो हमने वही प्रिंसिपल से निवेदन किया है कि वे सीटों में वृद्धि कर एमएससी और बीएससी और बीकॉम सभी संकायों में सीट बढ़ाकर बच्चों को प्रवेश दे सकें। कितने बच्चे वंचित होने की संभावना? बच्चे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि आए दिन बच्चे हमसे मिल रहे हैं और सारे बच्चे यहाँ घूमते फिरते भी हमको मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं और चर्चाएँ होती है, इसलिए भी। नगर पालिका परिषद बालाघाट में गणेश उत्सव के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से पहुंचे कवियों ने कविता पाठ किया। रविवार की रात को नगर पालिका परिषद में आयोजित कवि सम्मेलन में कवियों के द्वारा शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधियों की व्यवस्था और वर्तमान में चल रहे घटनाक्रम पर जमकर कविता पाठ किया। इस दौरान लोगों ने खूब ठहाके लगाए और कवि सम्मेलन का लुत्फ उठाया।
इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुआरे, सभी सभापति और सभी वार्ड के पार्षद, नगर पालिका अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तेने कोई की नहीं होने दूंगा। तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तेने कोई की नहीं होने दूंगा। तुम्हारी नहीं हो सकती तो मैं तेने कोई की नहीं होने दूंगा। मैंने कही अब थारी हो गई, कर दे सार्वजनिक। साहब परिस्थिति है, प्यार के मायने बिगड़ गया भाई साहब। अभी वो चाय वाले को प्यार हो गया, वो चाय वाले को प्यार हो गया। चाय वाला अपने प्यार को किस तरह बताता है? बोले हम, तालियों में उठाना जरा अगर बात समझ में आए तो। बोले हम उनके प्यार में सितारों की चादर तानते रह गए। तालियों में बताना जरा, हम उनके प्यार में सितारों की चादर तानते रह गए। हम उनके प्यार में सितारों की चादर तानते रह गए और वो रामलाल के साथ भाग गई और हम चाय छानते रह गए। दूसरे ताली बजा के बताओ जरा। एक बार जरा जोरदार ताली। भारतीय मजदूर संघ के प्रांतीय आह्वान पर आज संघ से जुड़े सभी श्रमिक संगठनों की एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया। इस हड़ताल का नगर में भी असर दिखाई दिया। भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा के नेतृत्व में श्रमिक संगठन ने नगर पालिका के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। वहीं अपने विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकालकर जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत कराया। आपको बताएं कि आज भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले 36 श्रमिक संगठनों के अलावा 50,000 श्रमिक सामूहिक हड़ताल पर रहकर वर्तमान सरकार को चुनाव पूर्व अपने वादे को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भारतीय मजदूर संघ के प्रांतीय आह्वान पर 38 कर्मचारी संगठनों के लगभग बालाघाट जिले के करीब 50,000 मजदूर, स्व सहायता समूह, आशा कार्यकर्ताएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, ग्राम पंचायत के कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी, छात्रावास में जो हमारी अंशकालीन कर्मचारी हैं वो वन नर्सरी के कर्मचारी, वन सुरक्षा श्रमिक और विद्युत कर्मचारी और इसके अलावा वेयर हाउस के कर्मचारी, सारे के सारे ऐसे हमारे 38 श्रमिक संगठन हैं जो आज वो सामूहिक हड़ताल पर हैं। आज हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि माननीय कमलनाथ जी ने चुनाव के पूर्व ये वादा किया था कि हम जितने भी मजदूर जो हैं उनको हम सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे, लेकिन आज तक जो है कमलनाथ जी ने भारतीय मजदूर संघ की मांगों को हर समय उन्होंने नेगलेक्ट किया हुआ है। इसलिए जो है आज हमारा एक दिवसीय प्रदर्शन है। कांग्रेस सरकार के द्वारा चुनाव के पूर्व किए गए वादों को पूरा न किए जाने को लेकर 11 सितंबर को भाजपा के द्वारा घंटानाद शंखनाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि कांग्रेस सरकार के द्वारा प्रदेश की जनता से जो भी वादे किए गए उसे पूरा नहीं किया गया। इस सरकार को जगाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं पूर्व विधायक रमेश भटेरे ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस सरकार को जगाने का कार्य किया जाएगा। यह कार्यक्रम भाजपा का नहीं है बल्कि जन कल्याण को लेकर यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से गई है और 2018 में जो चुनाव लड़ा गया उस समय कमलनाथ की सरकार ने बनने के पहले उन्होंने बहुत सारे वचन दिए थे जनता के बीच में और उसी भ्रम में आकर के लोगों ने उनको वोट भी किया। उन्होंने सरकार बना ली। उन्होंने कहा था कि हम पूरे किसानों का ऋण माफ़ी करेंगे। ऋण माफ़ तो नहीं हुआ, उल्टा उन्होंने ये कहा कि हम 2 लाख तक का ही ऋण माफ़ करेंगे, उसके ऊपर 1 रुपया भी होने हो तो माफ़ी नहीं होगा। उसकी वजह से कई लोग बेचारे डिफ़ाल्टर हुए, किसान डिफ़ाल्टर हुआ, सोसाइटियाँ डिफ़ाल्टर हुई। लोगों के साथ एक लगता है कि एक प्रकार सा धोखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने ये निश्चय किया है, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि हम घंटा नाद करके ढोल मंजीरा शंख घंटों के द्वारा इस सरकार को जोर जोर से चिल्ला करके इसको जगाने का प्रयत्न करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा परसों 11 तारीख को घंटा नाद एवं शंखनाद का कार्यक्रम मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संपन्न होने जा रहा है। यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ इसी उद्देश्य को लेकर है
कि वर्तमान में जो कांग्रेस की जो कमलनाथ जी की जो सरकार है, वो सरकार अपने किए हुए जो वादे जनता के साथ जो उन्होंने चुनाव में वादे किए, उन वादों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाए। चाहे किसान वर्ग की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे महिलाओं के विषय को लेकर बात हो, स्कूली पढ़ने वाले बच्चों को लेकर बात हो, या समाज के जिस वर्ग के लिए भी उन्होंने वचन पत्र में जो वादे किए और आज कोई ना कोई बहाना बना करके उन वचन पत्र के वादों से कांग्रेस सरकार पीछे हट रही है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर पाकिस्तान के ननकाना साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की प्रकाश यात्रा का आज नगर में आगमन हुआ। इस यात्रा का जगह जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा स्वागत किया गया। वहीं नगर के अंबेडकर चौक में नगर पालिका के द्वारा इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के संबंध में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के सेवादार हीरा सिंह भाटिया ने बताया कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर पाकिस्तान के ननकाना साहिब से यह यात्रा निकाली गई है, जो कि पूरे देश का भ्रमण करेगी। आज इस शोभा यात्रा का नगर में आगमन हुआ था, जिसका विभिन्न सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया। इस युग में नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को मुख्य रखते हुए ननकाना साहिब पाकिस्तान से यह यात्रा निकाली गई है। और आपने देखा कि कल हमने सभी नगरवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन किया था कि अपनी श्रद्धा भावना के अनुसार जो भी सेवा कर सकते हैं आप सेवा करें। आज आप देख रहे हैं कि पूरा शहर, पूरे जितने भी हमारे नगरवासी पूरे धार्मिक में माहौल में जितनी सेवा कर रहे हैं, जितनी भी तारीफ की जाए, हमारे जितने भी ये यात्रा वो यात्रा है जो गुरु गोविंद साहब ने इस देश में चार यात्रा की थी। उसमें से एक यात्रा ये है, जहाँ से गुरु गोविंद साहब गए थे उसी स्थान से ये जो पाकिस्तान से जो गुरु गोविंद साहब ग्रंथ जो निकला है कीर्तन, वो उसी स्थान से चलते हुए जा रहा है जहाँ से गुरु गोविंद साहब यहाँ से निकले थे। तो आज हमारा सौभाग्य है कि बालाघाट से गुरु गोविंद साहब गए थे और आज हमको इस गुरु गोविंद साहब ग्रंथ साहब के दर्शन करने का मौका मिला और हमने नगर पालिका की तरफ से, कला समाज की तरफ से यहाँ पे भव्य स्वागत किया उनका। और हम प्रार्थना करें कि बालाघाट में सुख शांति का वातावरण बना रहे। हमने गुरु गोविंद साहब से ऐसी प्रार्थना की। नगर के वार्ड नंबर 2 में मूलभूत समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं वार्डवासियों ने अपनी समस्या के समाधान न होने पर आगामी चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। आज वार्डवासियों ने सामूहिक तौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि वार्ड नंबर 2 में अब तक सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। इसके अलावा विद्युत खंभे भी नहीं लगाए गए। वहीं जिन लोगों ने टीसी कनेक्शन लिए हैं उन्हें भी विद्युत विभाग की ओर से 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। वहाँ इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुहारी ने कहा कि वार्ड की जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। वहीं विद्युत व्यवस्था को लेकर जन भागीदारी से वार्डवासियों की समस्या दूर की जाएगी। यहाँ पे हम लोग विगत 20 सालों से रह रहे हैं, मगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज़ादी के 70 साल हो गए और यहाँ पर वार्डवासियों को जो मूलभूत सुविधा है, नाली नहीं, रोड नहीं, बिजली नहीं, कुछ भी वैकल्पिक सुविधा नहीं है। हम लोगों को बहुत ही यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं है। पीछे से हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था बिजली लिया है, मगर वो लोगों ने भी सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन करके बिजली कटवाने के लिए आदेश करवा दिया है। यहाँ नाली की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है। शहर का पूरा गंदा पानी हमारे वार्ड के सामने में आता है, जिसके कारण महामारी यहाँ फैल रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। यह बहुत, और ये रोड राष्ट्रीय राज्य मार्ग जो 7वें नंबर का, उससे कनेक्ट मोहल्ला है और यहाँ पे देखिए विकास के नाम पर कोई परेशानी क्या, 20 साल से हम परेशानी झेल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 2 बार मतलब नोटिस आ गया कि पीछे से कनेक्शन है लाइट का, वो बोले 6-7 दिन के अंदर कटने वाला है। नोटिस दिए हैं तो हम लोग कैसा करेंगे बताइए? क्या 6-7 दिन में हम पोल की व्यवस्था कर लेंगे? एक पोल की कीमत बता रहे हैं 30,000, तो हम तो रोज़ कमाने खाने वाले कैसे करेंगे? ना रोड है, यहाँ देखो शहर का गंदा पानी सब यहीं आ रहा है। हमारे वार्ड में यही है कि यानी हमारे घर के सामने पूरा पानी भरा हुआ है, ना लाइट है, ना बिजली है, ना कुछ है, ना खंबा है, ना कुछ है, और ना रोड बना रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। हाँ, यानी मतलब हमारे घर में
सांप बिच्छू सब घुसते रहते हैं और कोई इसका समाधान है ही नहीं है। ना नहीं कोई नगर पालिका वाले कर रहे हैं, ना नहीं कोई कर रहे हैं। हम करें तो क्या करें। अच्छा, यहाँ के जो पार्षद है उनसे आप मिलते हैं तो क्या कहते हैं वो लोग? वो तो बोलते हैं कि खुद के अपने पैसे लगाओ यानी और बिजली खंभा ले। नगर पालिका तो हमसे टैक्स बराबर वसूल करती, प्रकाश टैक्स, नल टैक्स, रोड टैक्स, ये सारे टैक्स हमसे वसूल कर लेती, लेकिन सुविधा के नाम पर हमें एक कौड़ी मात्र का भी कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई। यही स्थिति रही तो हम आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, नगर पालिका का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, जो भी चुनाव होगा उन सब का हम सामूहिक रूप से बहिष्कार करेंगे। मूलभूत सुविधा तो बहुत ज़रूरी है कि अविकसित वार्ड है मेन चीज़ वहाँ पे, और वहाँ पे जहाँ पे लाइट वाइट की आवश्यकता है तो आजकल शासन की तरफ से हमने एक निर्णय लिए थे, प्रस्ताव पास करें कि जन भागीदारी से हम लगाएंगे। आधा पैसा जनता देगी, आधा पैसा नगर पालिका देगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। तो लोग अगर मान लो आधा पैसा देने के लिए तैयार है तो हम वहाँ पर उनके लाइट वाइट की व्यवस्था बना देंगे। और रहा सवाल रोड का, तो वहाँ पे मकान कम मात्रा में बने हुए, कुछ मकान बने इक्का दुक्का, जैसे लोगों की वसाहट ज़्यादा हो जाएगी या कहीं से आर्थिक व्यवस्था हो जाएगी तो हम वहाँ मकान बना देंगे, रोड बनवा देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी जैसे पानी उतरता है तो मैं अपने इंजीनियरों को भेज के उसे सर्वे करा के रखवाऊंगा। श्री गुरु नानक देव जी के 550 वर्ष पूर्ण होने पर प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पाकिस्तान के ननकाना साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश यात्रा समूचे भारत से होकर गुजर रही है। इसी कड़ी में 9 सितंबर को लालबर्रा के साई ग्राम बकोड़ा में शाम 4 बजे यात्रा ने प्रवेश किया, जिसका श्रद्धालुओं के द्वारा हर्षोल्लास से स्वागत किया गया। इस समारोह में मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। यह यात्रा लालबर्रा से सिवनी की ओर प्रस्थान हुई। मेरी बेनती है, ये श्री गुरु नानक देव महाराज जी की यात्रा है जो पाकिस्तान से शुरू हुई है और ये पंजाब स्टेट तक जाएगी। इसका संदेश यही है कि घर घर तक गुरु नानक देव महाराज का जो संदेश है वो सब तक जन जन तक पहुँचे। सर, ये भ्रमण करने निकली है? हाँ, ये धर्म प्रचारक एक यात्रा है जो लोगों को धर्म से जोड़ने का काम कर रही है। इसमें हमारे सिद्ध गुरु नानक देव जी का जो जन्म स्थल है पाकिस्तान में, तो ननकाना साहिब, वहाँ से जन्मदिन के अवसर पर जो है प्रकाश यात्रा निकाली गई है। ये प्रकाश यात्रा पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हुए अमृतसर में पहुँचेगी और इससे पूरे देश और प्रदेश में जो है हमारे चैन और सामूहिक शिक्षण का संदेश गुरु नानक देव का ये सबको देने का प्रयास किया गया है। और इस अवसर पर हमारे मित्र भाई लोग थे, सिख समाज के हमारे सिंधी भाई देव जी महाराज इनके 550 साल गुरुद्वारा को समर्पित, जो कि आने वाली नवंबर 12 तारीख को आने वाला है, उसकी खुशी में ये यात्रा उनके जन्म स्थान, जिसको हम प्रकाश स्थान कह सकते हैं, ननकाना साहिब जो पाकिस्तान में है, वहाँ से ये यात्रा निकली है। 2 देशों के बीच ये यात्रा निकली है, इसलिए इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नाम दिया हुआ है। तो यह यात्रा ननकाना साहिब पाकिस्तान से निकल करके, पंजाब में से निकल करके उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड होकर के अभी महाराष्ट्र से निकल करके मध्य प्रदेश में भी आई है और अभी यहाँ पर लालबर्रा के पास में यहाँ का स्वागत हुआ है। वारासिवनी नगर के जय स्तंभ चौक से रामपाली चौक तक 1.5 किलोमीटर सड़क जर्जर सड़क का राहगीरों व नगरवासियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने अथक प्रयासों से उक्त मार्ग को स्वीकृत कराया था, लेकिन नवनिर्मित सड़क चंद रोज में ही जर्जर हो गई, जिसके बाद जय स्तंभ चौक से रामपाली चौक तक के मार्ग का डामरीकरण कार्य किया गया, जिसके निर्माण कार्य शुरू होने से वार्डवासियों, नगरवासियों, व्यापारियों सहित प्रतिष्ठान दुकानदारों में हर्ष व्याप्त था। लेकिन निर्माण के 3 माह बाद पुनः स्थितियां यथावत हो गई और जगह जगह गड्ढे हो गए। वार्डवासियों ने बताया कि समस्याओं को देखते हुए खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने उक्त मार्ग
स्वीकृत कराया था, लेकिन निर्माण कंपनी के द्वारा बिना साफ सफाई किए और मार्ग के गड्ढों पर गिट्टी भी नहीं बिछाई गई और जर्जर मार्ग के ऊपर डामरीकरण कर दिया गया। बहुत दयनीय है, पूरा मतलब गोलीबार चौक से लेके जैन मंदिर तक की पूरी रोड में गड्ढे हैं। ये रोड तो अभी निर्माण हुई थी कहते हैं ना? निर्माण तो हुई थी, लेकिन रोड कैसी है ये सबको दिख रहा है। ये जिस प्रकार से गड्ढे हो गए तो ये क्या समझते हैं आप? इससे दुर्घटनाएं हो रही है। हमारा प्रदूषण पर्व चल रहा है और हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं हम ही लोग जानते हैं। दिक्कतों का विषय है। हाँ, क्या मांग करते हैं आप? मांग की ये रोड बनना तो पहले गड्ढे खुलेंगे होना था, उसके बाद ऊपर से डामरीकरण होना था। डामरीकरण के बाद रोड सही बनती है, गड्ढे भरे ही नहीं गए हैं और ऐसी ऊपर से रोड पे डामर बिछा दिए गए तो पानी में सब उखड़ गए। रोजाना इसी मार्ग से सैकड़ों छात्र छात्राएं नगर के स्कूलों में पढ़ने और नगर के बच्चे मार्ग पर स्थित स्कूलों में पढ़ने के लिए आते हैं। इनके आते जाते समय वाहनों की आवाजाही से गड्ढों में पानी छिटक जाता है, जिससे विद्यार्थियों की ड्रेस भी खराब हो जाती है और हादसा होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। रोड जो बनी थी उसके पहले भी बहुत बदतर थी, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर जो पिचिंग कार हुआ लेकिन उससे कुछ दिन समय तक तो राहत मिली, लेकिन क्योंकि गड्ढों को पिचिंग नहीं किया गया था और उसी के ऊपर पतला डामर डाल दिया गया था, तो बरसात के बाद वो यथा स्थिति हो गई और ज़्यादा दुखदायी हो गई बल्कि पहले से, तो पहले और दुखदायी हो गई। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? अभी स्थिति ये है कि चलना दूभर हो गया है। अभी जैसे कि दिगंबर जैन समाज के पर्व भी चल रहे हैं, उन लोगों को भी आवागमन में बहुत आपत्ति हो रही है। जैसे भगवान का 2011 का जुलूस निकलना है और लोगों को छींटे उलनते हैं, इससे बहुत। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर गोंगलई पंचायत में शनिवार की रात को एक वृद्ध की उसके रिश्ते के भतीजे और उनके बेटे ने मिलकर इतनी पिटाई की कि इलाज के दौरान जिला चिकित्सालय में रविवार को उसकी मौत हो गई। सोमवार को पुलिस द्वारा सभी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ग्रामीण थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गोंगलई निवासी राधेलाल लिल्हारे उम्र 75 वर्ष की घरेलू विवाद के दौरान उसके भतीजे मनोहर उम्र 50 वर्ष, उमाशंकर उम्र 40 वर्ष और उमाशंकर का बेटा अरुण लिल्हारे उम्र 27 वर्ष ने बेदम पिटाई कर दी। इस दौरान राधेलाल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान रविवार की सुबह राधेलाल की मौत हो गई। मृत्यु से पहले राधेलाल द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर बालाघाट जेल भेज दिया गया है। शहर के बैहर चौकी कन्हार टोला में एक व्यक्ति की कूलर से करंट लगने के कारण मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दिलीप निगम छतरपुर जिले का रहने वाला है, जिसका ससुराल बैहर चौकी कन्हार टोला का है। अपने ससुराल में वह रहता था और ऑटो चलाने का काम करता था। 8 सितंबर की रात में सोने से पहले वह कूलर में पानी भर रहा था। इसी दौरान कूलर से करंट लगने के कारण वह बेहोश हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। 7वें वेतनमान सहित अन्य 70 मांगों को लेकर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला इकाई द्वारा स्थानीय राज्य स्तरीय सभी 70 मांगें पूरी किए जाने की गुहार लगाई गई। मांग पूरी नहीं होने पर भोपाल में धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी गई। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर अशोक कुमार मांझी को मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आज प्रदेश के आह्वान पर द्वितीय चरण का आंदोलन हो रहा है। धरना देकर के हमने आज यहाँ पे ज्ञापन सौंप रहे हैं। कर्मचारियों की 70 मांगे हैं, लगभग सभी विभाग से संबंधित और सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। प्रत्येक जिले में आज ज्ञापन दिया जा रहा है और उसी संदर्भ में हम बालाघाट जिले में भी यहाँ पे हमारे सारे साथी लोग उपस्थित होकर कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए उपस्थित हुए हैं। 70 मांगे हैं, कुछ तो ऐसी मांगे हैं जो तत्काल पूरी हो सकती है, फिर भी शासन जो है वो मांगे पूरी नहीं कर रहा है। हम लोगों का त्रिस्तरीय आंदोलन भी प्रस्तावित है। यदि ये मांगे पूरी नहीं होती तो 15 अक्टूबर को भोपाल में धरना आंदोलन का प्रोग्राम है एक दिन का। इस्लामी नए साल का पहला महीना मुहर्रम जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में अकीदतों के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली पंचायत में हिंदू और मुस्लिम भाइयों द्वारा पिछले 15 वर्षों से चली आ रही परंपरा को कायम रखते हुए वार्ड नंबर 9 में लंगर और शरबत वितरण का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम लगभग हमारे यहाँ 15 सालों से हो रहा है और ये आज 9 तारीख मुहर्रम की इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद मनाई जाती है और इस पर लंगर का एहतमाम और शरबत का एहतमाम करते हैं। यहाँ पे तमाम हिंदू मुस्लिम
एकता का एक प्रतीक बनाते हैं और तमाम लोगों के सहयोग से ही और भी दीगर लोगों के एहतमाम से, इनके मदद से और आप लोगों के ही दुआओं से ये लंगर का एहतमाम किया जा रहा है जो हर साल होता है। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर वेनगंगा नदी से सटे ग्राम पंचायत छिंदलई के निचले हिस्से में स्थित टोले में 8 सितंबर को वेनगंगा नदी में आई बाढ़ से ग्रामीणों ने डर के माहौल में रात गुजारी, जिसके बाद दूसरे दिन जल स्तर कम होते ही स्थिति सामान्य हो गई। 9 सितंबर को पद्मेश की टीम ने ग्राम पंचायत छिंदलई पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया तो पाया कि वेनगंगा नदी का जल स्तर लगभग 10 फीट कम हो गया था, जिससे स्थिति सामान्य नजर आई एवं खाली करवाए गए मकानों में ग्रामीणों ने पुनः डेरा डाल लिया है। आपको बता दें कि भीमगढ़ बांध के गेट खोले जाने के बाद 8 सितंबर को शाम 4 बजे से अचानक वेनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया, जिसके पश्चात ग्राम के युवा उप सरपंच धनेंद्र गौतम के द्वारा युवाओं को एकत्रित कर लगातार वेनगंगा नदी के आसपास सटे वार्डों में निगरानी शुरू की गई। धीरे धीरे शाम 7 बजे तक वेनगंगा नदी का जलस्तर और अधिक बढ़ गया, जिसके कारण वेनगंगा नदी से सटे ग्राम पंचायत छिंदलई के वार्ड क्रमांक 6 व 8 में नदी का ओवरफ्लो पानी आना शुरू हो गया एवं रात्रि 8 बजे तक काफी मात्रा में पानी वार्ड वासियों के मकानों के आसपास जमा हो गया था। घटना ये हुई कि कल 9-10 बजे से नदी में बाढ़ तो बढ़ रही थी, मगर 2 बजे के बाद में बाढ़ बहुत तीव्र गति से बही। रात में दिन में ही 2 बजे के बाद से पानी अधिक बढ़ना चालू हो गया था जी, मगर शाम के बाद में से बस्ती में पानी घुसना चालू हो गया। तो हम सभी लोग गांव के लोगों ने 15 मकान खाली करवा लिए थे और जिसमें एक मकान पूर्ण तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और एक मकान में पानी घुस जाने से उसकी भी वो भी मकान बैठ जाएगा 2-4 दिन में, क्योंकि सब मिट्टी की दीवारें सब मुरमुरा गई है। और दूसरी क्षति ये है कि हमारे यहाँ की जो कृषि है जिसमें धान लगी थी वैनगंगा किनारे, तो लगभग 30-40 एकड़ ऐसा प्लाट है कि उसमें धान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, अभी भी पूरा पानी भरा हुआ है, मगर आज की स्थिति ये है कि पानी कम होने लगा, मगर धान वाली जगह में पूरा पानी भरा हुआ है। रात तो कौन कौन अधिकारी पहुँचे? रात में अधिकारी SDM साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, जनपद CO साहब आए थे। 2 बजे रात तक CO साहब रहे हम लोगों के साथ में, और TI साहब की भी 2-3 बार गाड़ियां गश्त देने में रही है और सभी लोगों का सहयोग रहा है, मगर जनधन की किसी प्रकार की कोई हानि नहीं, जनहानि नहीं। वारासिवनी में भी देवताओं में प्रथम पूज्य देवादिदेव भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना और उपासना का पर्व 2 सितंबर से प्रारंभ हो गया है। नगर में सिविल लाइन में गणेश उत्सव समिति, जोड़ा पीपल गणेश उत्सव समिति, मिलेनियम गणेश उत्सव समिति, बाल गणेश उत्सव समिति, वार्ड नंबर 7 कृषि उपज मंडी के पास जय झूलेलाल गणेश उत्सव समिति, कृषि उपज मंडी के पीछे वार्ड नंबर 7 बाल गणेश उत्सव समिति, अयोध्या बस्ती वार्ड नंबर 9 नटखट गणेश उत्सव समिति, वार्ड नंबर 10 श्री गणेश उत्सव समिति, वार्ड नंबर 9 में भगवान गणेश की प्रतिमा सार्वजनिक रूप से व घरों में विधि विधान से पूजा अर्चना कर स्थापना की गई। गणेश उत्सव पर्व प्रारंभ होते ही नगर में धर्ममय वातावरण निर्मित हो गया है। सार्वजनिक पंडालों में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापना की गई है और सुबह रात 8 बजे आरती पर भगवान की आराधना की जा रही है। साथ ही विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। शाम होते ही भगवान गणेश की प्रतिमा के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगती है और गणपति बप्पा मोरिया के गीतों से नगर क्षेत्र भक्तिमय हो गए हैं। वारासिवनी नगर में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, श्री राम मंदिर, शीतला माता मंदिर, सिद्ध हनुमान लला मनोकामना पूर्ति मंदिर, सराफा बाजार से गहोई वैश्य समाज एवं सफल सनातन धर्म वारासिवनी श्री राम मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में डोल 11 पर्व पर 9 सितंबर को शाम 4 बजे मंदिर से भगवानों की शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा नगर का भ्रमण करते हुए वार्ड नंबर 14 बड़ी नहर पहुंची, जहां पूजा अर्चना कर वापस मंदिर आए, जहां भगवानों के स्थान पर उन्हें विराजित कर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद प्रसादी का वितरण किया गया। चर्चा में राम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष जय प्रकाश शर्मा ने बताया कि डोल 11 पर्व के अवसर पर गहोई वैश्य समाज श्री राम मंदिर ट्रस्ट सकल सनातन धर्म के तत्वाधान में नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, श्री राम मंदिर,
सिद्ध हनुमान लला मनोकामना पूर्ति मंदिर, मां शीतला माता मंदिर, डोल 11 पर्व पर मंदिरों से मंदिर में विराजित भगवानों की शोभा यात्रा निकाली गई। का कार्यक्रम है। भगवान जल विहार के लिए नगर में भ्रमण करते हुए जल विहार करने के लिए रामवाली रोड के जहाँ नहर है वहाँ पे इनका वो होगा जल विहार। उसके बाद भंडारा होगा और अभी घोड़े हाथी की पालकी के साथ निकल रहे हैं भगवान। राम मंदिर से भी, लक्ष्मी नारायण मंदिर से भी, कृष्ण मंदिर से भी, सराफा बाजार के हनुमान जी से भी, शीतला माता मंदिर के भी, ये सभी दूल्हे निकल करके भ्रमण करेंगे नगर का। और उसके बाद भंडारा होगा, जिसे छठी भी कहते हैं भगवान की। जन्म के बाद जैसे कुएं के ऊपर स्नान करने ले जाते हैं परिवार के लोग। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सिवनी जिले के भीमगढ़ बांध खोलने से बाढ़ जैसे बने हालात, खाली करवाए गए आधा दर्जन गांव, कम हो रहा धीरे धीरे जलस्तर। भारतीय मजदूर संघ ने रखी 1 दिन की हड़ताल, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। भारी बारिश के बीच आयोजित की गई परीक्षा, दर्जनों रहे वंचित, प्राचार्य ने लिखा विश्वविद्यालय को पत्र। जिले में पहुंची पाकिस्तान के ननकाना साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश यात्रा। करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, बैहर चौकी स्थित कन्हार टोला का मामला। चाचा की हत्या करने वाले 2 भतीजे और उनके पुत्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आपसी विवाद में गोंगले में हुआ था घटनाक्रम। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।